हरियाणा की यूट्यूबर को हरियाणा पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। उन पर बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पास ऑन करने का, किसको? पाकिस्तान को, मतलब जासूसी करने का गंभीर आरोप है। आरोप इसलिए कहा जाएगा क्योंकि अभी तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप देख रहे होंगे, आपको सुबह से मिल रही होगी। कल रात से स्टार्ट हो गया था, लोगों ने अपनी अपनी भावनाएं, अपने विचार व्यक्त करे, लेकिन कॉन्क्रीट और सही इंफॉर्मेशन जो है वो फाइनली हरियाणा पुलिस ने आज प्रेस ब्रीफिंग में दी है शाम को। उस ब्रीफिंग को अगर आप सुनते हो तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली एक यूट्यूबर के पास ऐसी कौन सी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो गई जो पाकिस्तान को दे रही है, और किस तरह से ये सारा का सारा जो मामला है एक स्पाई, एक जासूसी का और देशद्रोह का बन गया। क्या है इसके पीछे की असली वजह, समझने की कोशिश करते हैं। ब्रीफिंग में बताया गया कि जो इंडियन एजेंसीज है इंटेलिजेंस, उनके इंफॉर्मेशन के बेस पर शनिवार को हरियाणा पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा, जिनका नाम ज्योति रानी भी लिखा हुआ है, इंडियन एक्सप्रेस की जो मैं आर्टिकल पढ़ रहा था उसमें ज्योति रानी लिखा हुआ था। ज्योति रानी मल्होत्रा एक यूट्यूबर है जो हरियाणा से बेसिकली हिसार की रहने वाली है, उनको गिरफ्तार किया जाता है। उन पर गंभीर आरोप है जासूसी करने के, स्पाई करने के। भारतीय जो जानकारियां हैं, गंभीर जानकारियां हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो सारी पास ऑन करने के लिए किसको? पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज को। अब पॉइंट निकल के आता है कैसे कि ये 3 बार पाकिस्तान विजिट करती हैं। कितनी बार? 3 बार, और 1 बार चाइना जाती हैं। और ये रेगुलर कांटेक्ट में रही है काफी लंबे समय से PIOS के साथ, मतलब पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, एजेंसीज के अंदर जो काम करते हैं, जो गुप्त जानकारी जुगाड़ते हैं अपने देश के लिए, उनके साथ ही रेगुलर टच में थी। फिर सबसे बड़ा जो नाम आता है, निकल के आता है दानिश। दानिश बेसिकली पाकिस्तान हाई कमीशन में काम कर रहे हैं, ऑफिसर हैं, जिनको रिसेंटली 13 ही तारीख को पर्सोना नॉन ग्राटा, मतलब कि अवांछित व्यक्ति घोषित करते हुए भारत से बाहर भगा दिया गया। ये तब होता है जब किसी देश को लगता है कि कोई पर्टिकुलर इंसान भारत में या किसी भी कंट्री में जिसकी बात करी जाए वहां रहने लायक नहीं है, अवांछनीय है, अनवांटेड है, मतलब उसकी आवश्यकता नहीं है, ये व्यक्ति यहां नहीं रहना चाहिए। एक छोटा मोटा एलिगेशन नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है। 13 मई को दानिश को भारत से एक्सपेल कर दिया गया, भेज दिया गया पाकिस्तान वापस, बोला ये यहां नहीं रह सकता। फिर दानिश कौन है? पूरा नाम है एहसान उर रहीम। दानिश जो है हाई कमीशन में काम कर रहे थे। ज्योति से इनका क्या कनेक्शन है? ज्योति इनसे मिलती है 2023 में, जब इनको अप्लाई करना होता है पाकिस्तान वीजा के लिए। इनकी मुलाकात होती है पाकिस्तान हाई कमीशन में। अब देखिए 2023 में इनकी मुलाकात होती है, और 2024 की इफ्तार पार्टी में, एक ऑफिशियल इफ्तार पार्टी में जो पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली में हो रही है, वहां पे ज्योति को इनवाइट किया जाता है। एक ऑफिशियल इनविटेशन के साथ ज्योति वहां जाती है और वहां दानिश से दोबारा मिलती है। जब वो मिलती है तो वो रेफरेंस देती है कि मैं आपसे पहले भी मिली हूं, और उस मीटिंग में वो दानिश की वाइफ से भी मिल रही है। इसका मतलब ये है कि अगर उस ऑफिशियल मीटिंग के पहले भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनके बीच में बातचीत हुई है, एक दूसरे के साथ कनेक्शन था। जो दानिश है उनको तो अभी फिलहाल के लिए 13 तारीख को भारत से पर्सोना नॉन ग्राटा देके बाहर भेज दिया गया। अब क्या है कि ज्योति जो है उनका चैनल है बहुत छोटा, जब वो मिलती है, ये बात है 2024 की, कुछ 1 लाख सब्सक्राइबर थे, और पिछले 1-1.5 सालों में जिस तरह समय उस मीटिंग को हुआ उसके बाद से 30 मार्च 2024 को पहली बार ये मीटिंग में जाती है, एक ऑफिशियल हाई कमीशन की इफ्तार पार्टी में। उसके बाद अप्रैल में ये पाकिस्तान चली जाती है घूमने के लिए बहुत लंबे समय तक, और बहुत सारी वीडियोस अपलोड करती है। इन पर क्या क्या सेक्शन लगाए गए? सेक्शन 3 और 5, जिसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो इंफॉर्मेशन लीक करी है वो लगाया गया है। दूसरा, भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 152 लगाया गया है, इसके तहत इनको गिरफ्तार किया, 5 दिन की रिमांड पे लिया। शनिवार को इनको कोर्ट में पेश किया था। पॉइंट निकल के आता है कि मिला क्या, आखिरी ऐसा क्या एविडेंस मिला है जिसकी वजह से गिरफ्तार किया गया, या गिरफ्तारी के बाद क्या मिला है। तो फिलहाल प्रेस ब्रीफिंग में हरियाणा पुलिस ने कहा है कि हमें अभी कोई प्रूफ नहीं मिला, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली ऐसी जिसके बेसिस पे हम बोले कि ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन की गई है पाकिस्तान एजेंसीज को, जो रूमर से उसको डिस्पेस करने के लिए। तो अभी तक कोई डायरेक्ट इनके पास ऐसा एक्सेस नहीं था किसी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लेकर, बट हिसार डेफिनेटली एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और यहाँ पे टच में रहना PIOs, ये बिल्कुल खतरे की घंटी बजने वाली है। इसका मतलब तो कोई सेंस नहीं बनता गिरफ्तारी का, फिर तो ये गलत हो गया। गलत नहीं हुआ। इसका दूसरा एंगल है जो समझने लायक है, और वो एंगल बहुत ही सोचे समझे तरीके से स्टैब्लिश किया जा रहा है इंडिया में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ। अब काउंटर, हमारी जो नैरेटिव है उसको काउंटर करने के लिए, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को चलाने के लिए डेफिनेटली
इसका तो काफी डायरेक्ट एविडेंस है कि ये तो है ही। आप ध्यान से सुनना क्या बताने वाला हूं। जो चीजें बताई गई है ये फिर हरियाणा पुलिस की ब्रीफिंग का ही पार्ट है, मैं कुछ भी अपने साइड से ऐड नहीं करूंगा। सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि ये रेगुलर टच में रही है पीआईओस के साथ, मतलब जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए टर्म यूज कर रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये सबसे बड़ा एलिगेशन है जिस वजह से इन पर पूरा डाउट होता है और 100% कनेक्शन बैठ जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूं, पहलगाम अटैक के दौरान भी ये टच में थी और पहलगाम अटैक के थोड़े समय पहले भी पाकिस्तान विजिट किया है। दूसरा पॉइंट यह है कि मनी ट्रेल नहीं मिली, किसी तरह का बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं मिला, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि जितना एक्सपेंडिचर इन्होंने किया है ट्रेवल में और इनकी इनकम ये मैच नहीं कर रही। अभी इस पर बात चल रही है, इस पर अभी इनके अकाउंट्स देखे जा रहे हैं, सारे अकाउंट लिंक किए जा रहे हैं। पॉइंट ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं पैसे को लेकर, व्यूज को लेकर और फॉलोशिप को लेकर ये इस ट्रैप में फंसी है। शुरुआती दौर में ये जिस ट्रैप में आई है वो कैसे आई है, पैसा, व्यूज और सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स की वजह से इस ट्रैप में धीरे धीरे एंटर होती है। एक पॉइंट और समझने लायक है जो मेंशन किया हरियाणा पुलिस ने कि देखो एज ए यंगस्टर्स आपको लग सकता है कि छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो मतलब उनको छोटी लगती हो या हमें छोटी लगती हो, बट एक्चुअली होता नहीं है। आपको लगता है कि मैंने आर्मी को मूवमेंट को देखा, मैंने आज यहां से प्लेन जाता देखा, मैंने यहाँ पे आर्मी का स्टेशन देखा, उसकी लोकेशन मुझे पता है, या यहाँ पे एक इवेंट हो रहा है उसकी लोकेशन मुझे पता है, या जगह मुझे पता है, टाइम भी मुझे पता है। एज ए इंडियन सिटीजन हो सकता है कि आपको ही पता हो, किसी भी वजह से आपने देखा या आपके कोई क्लोज कनेक्शन से रिलेटिव है, कुछ भी रीजन हो सकता है। लेकिन यही इंफॉर्मेशन जो आपके लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन है, पाकिस्तान जैसी कंट्री के लिए सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। तो अगर ये इंफॉर्मेशन आप पास ऑन करते हो किसी भी कारण से, सोशल मीडिया के थ्रू आप किसी से कनेक्शन में हो, आपका कोई दोस्त है, आपकी कोई दोस्त बन जाती है जिससे आपकी बातचीत हो रही है और आपको लग रहा है कि मैं छोटी छोटी इंफॉर्मेशन ही तो बताता हूं, क्या बताया, लेकिन ये भी सेक्शन 3(5) में आता है जहां पर आप एक खुफिया जानकारी को, सीक्रेट इंफॉर्मेशन को किसी दुश्मन देश के साथ साझा कर रहे हैं जिनके साथ आपका बहुत लंबे समय से जो टेरर को लेके टेंशन चल रहा है। पुलिस ने यह भी कहा है कि आप किसी भी तरह के मिस इन्फॉर्मेशन पर भरोसा मत कीजिए। बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो चल रही है। ज्योति को एक एसेट की तरह डेवलप किया जा रहा था। एसेट डेवलप करने का मतलब इन टर्म्स में ये कह सकते हैं कि आगे चल के इन्हें काम में लिया जाता। अब किस तरह काम में लिया जाता सुनिएगा। ये कहा कि जो मॉडर्न वॉर है वो वॉर सिर्फ बॉर्डर पे हथियारों से, वेपन से नहीं लड़ी जा रही। ये वॉर सोशल मीडिया पे, साइबर सिक्योरिटीज में भी लड़ी जाती है। ये प्रोपेगेंडा चलाकर नैरेटिव सेट करके भी लड़ी जाती है। ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सुनिएगा इसको। नैरेटिव सेट करने का मतलब क्या है? पाकिस्तान जैसी कंट्री भारत में नैरेटिव सेट कर सकती है कि पाकिस्तान कितना अच्छा देश है, वहां कितने अच्छे लोग रहते हैं, वहां लोगों में कितनी खुशहाली है, कितना अच्छा उनका बिहेवियर है, किस तरह की चीजें वहां आपको देखने को मिलेगी। ऐसे में यूथ क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा वहां जाने के लिए। अभी अगर आप ध्यान से इस पूरे चैनल को ऑब्जर्व करें तो कुछ वीडियो जिन्होंने तो पोस्ट कर रखे हैं, उस वीडियोस के पोर्ट्रेट से समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान में सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ चंगा सी। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि यार मुझे पाकिस्तान जाना चाहिए, पाकिस्तान तो अच्छी कंट्री है। मैं तो बेकार में सोचने लग गया हूं कि पाकिस्तान में टेररिज्म है, पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है, वहां ट्रेनिंग सेंटर है, ये वो, मेरी कंट्री कैसी कैसी बातें फैला देती है, पाकिस्तान कितना अच्छा देश है। भाई साहब, यहीं पे जाके चीजें थोड़ी सी मैनिपुलेट हो जाती है। इसका मतलब एक तरह का प्रोपेगेंडा रन करने के लिए बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को पाकिस्तान रिक्रूट कर रहा है। ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो असल में ज्योति का जो कनेक्शन है यहाँ पे, वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर करने का नहीं है, वो नैरेटिव का पार्ट बनी है, उस नैरेटिव का जो कि पाकिस्तान चलाना चाहता है। ऑल्दो वो नैरेटिव बहुत आगे तक नहीं गया, लेकिन कनेक्शन स्टैब्लिश होना, रेगुलर कांटेक्ट में होना, स्पॉन्सर ट्रिप करना। आपको बता दिया जाए कि जो उनकी दूसरी ट्रिप थी, मनी का ट्रेल तो नहीं मिला, लेकिन जो उनकी दूसरी ट्रिप थी पाकिस्तान की, वो स्पॉन्सर्ड थी। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि उनको पाकिस्तान अगले जब बुलाया गया तो पैसा खर्चा उनकी जेब से नहीं हुआ। अब ऑब्वियसली बात है, अगर कोई फेवर ले रहा है तो उसके एक्सचेंज में फेवर दिया जाएगा, और वही फेवर पे पॉइंट पर आकर डाउट हो जाता है कि फेवर क्या दिया गया होगा। यहां पे जाके सीक्रेट एजेंसी को फिर से डाउट होता है। ऐसा नहीं है कि अभी के लिए, सीक्रेट एजेंसी बहुत लंबे टाइम से फॉलो अप कर रही थी। 13 मई को दानिश को इंडिया से बाहर भेजा और 17 मई को गिरफ्तार कर लिया गया। ज्योति के साथ 6 और लोग गिरफ्तार हुए हैं। इन सब में जो सबसे बड़ा जो नाम निकल के आ रहा है वो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के साइड से दानिश है, जिसको 13 तारीख को पर्सोना नॉन ग्राटा देते हुए भारत से अवांछनीय व्यक्ति करार दिया और यहां से भेज दिया गया। कुछ और यूट्यूबर्स भी हैं जो इन्वॉल्व हैं, जिनके नाम अभी उन्होंने मेंशन नहीं किए, बताने से बिल्कुल मना कर दिया। साहब बोला ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, अभी हम लीक नहीं कर सकते। लेकिन हाँ,
और भी यूट्यूबर्स हैं जिनके नाम निकल के आएंगे। ऐसा नहीं है कि गैदरिंग में जाना अलाउड नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि आपको पता होना चाहिए आप जिनकी गैदरिंग में जा रहे हैं उनके इंटेंशंस क्या है, उनके मोटिव क्या है। मल्टीपल विजिट करना, कनेक्शन बराबर स्टैब्लिश रहना, बराबर कांटेक्ट में रहना, पार्टीज में जाना, टच में रहना। जब इंडिया वॉर सिचुएशन में है, ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा है, उस टाइम भी ये PIOs के कनेक्शन में थी। यहां जाके क्लियरिटी आने लगती है कि कहीं ना कुछ तो ऐसा है जो सस्पिशियस है, सही नहीं है, और डेफिनेटली कनेक्शन तो है। अच्छा, अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि कुछ नहीं मिलेगा, उन्होंने बोला अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं मिला, लेकिन अभी उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है, लैपटॉप वगैरह है, उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल चल रही है। मनी ट्रेल भी अभी ढूंढी जा रही है, अभी पूरी तरह मिली नहीं है, लेकिन इतना पता लग गया कि एक ट्रिप तो स्पॉन्सर थी। अच्छा, एक वीडियो दिखाता हूं, इसमें आप देखेगा चाइनीज सिटीजन्स उस पार्टी में है, ऑफिशियल पार्टी में है, जो एक पाकिस्तान हाई कमीशन में होती है। वहां जाके ये भी कहती है कि चाइनीज ऑफिशियल्स को कि भाई आप मुझे चाइना का वीजा दे दीजिए, उसके बाद ये चाइना विजिट भी कर लेती हैं। तो यहां से समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इनको फेवर चाहिए था, इनको मनी, इनको फेम, इनको फॉलोअर्स बढ़ाने थे, उसके लिए इनको पैसे की जरूरत रही होगी, उस कारण से ये धीरे धीरे ट्रैप में आई है। अब इसको ट्रैप कह सकते हैं, ठीक है, आप ये बोल सकते हैं कि जानबूझ के किया होगा, आप इसको ट्रैप कह सकते हैं। आप कहेंगे कि ट्रैप कैसे, जानबूझ के किया है। जानबूझ के करने के पीछे भी रीजन निकाला जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि हनी ट्रैप बनाए जाते हैं कई बार, जो ऑफिशियल्स होते हैं, अगर आप बहुत सारी स्टोरीज पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे ऑफिशियल्स को हनी ट्रैप किया जाता है। उसी तरह से वो कमजोरी ढूंढ लेते हैं कि इस व्यक्ति की कमजोरी है, इसको इस तरह से फंसाएंगे तो ये जरूर कहीं ना कहीं हमारी बातें मानता हुआ वो करेगा जो हम चाह रहे हैं, और वो हो भी जाता है कई बार। अगर कहीं ना कहीं आपकी देशभक्ति कहीं कमजोर पड़ने लगती है तो। इसके साथ इनकी कोई चैट नहीं मिली है अभी तक फिलहाल, और मिली भी है तो ऑफिशियली उन्होंने कोई भी चैट रिलीज नहीं करी है, मना कर दिया है साफ साफ कि बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे बात अभी चल रही है। कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। एविडेंस जो है वो वही एविडेंस मिलता है कि प्रोपेगेंडा रन करने के लिए पाकिस्तान बहुत सारे इन्फ्लुएंसर रिक्रूट कर रहा है। उनकी ऑफिशियल पार्टी में आप देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स वहां पे प्रेजेंट थे, वो सारे इंडियन थे। अब पॉइंट ये है कि उस प्रोपेगेंडा को रन करके वो क्या करेंगे, वो नैरेटिव चला सकते हैं, सॉफ्ट नैरेटिव चला सकते हैं। नैरेटिव की जो सॉफ्ट पावर है उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी कंट्री की इमेज पोर्ट्रे कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, या अपनी हमारी कंट्री की इमेज खराब दिखा सकते हैं कि हम कैसे पाकिस्तान पे एलिगेशन लगा देते हैं, जबकि पाकिस्तान तो कितना अच्छा देश है, कितने अच्छे लोग हैं, कितनी खुशहाली है, कितनी खूबसूरती है, सब कुछ तो बढ़िया है। फिर इंडिया क्यों कह देता है पाकिस्तान में दिक्कत है, पाकिस्तान टेररिज्म फैलाता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो ये पूरी जानकारी थी, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से भी निकल के आता है, PIOs के साथ कंटिन्यू टच में रहना। पहलगाम जैसे अटैक के दौरान, पहलगाम से पहले पाकिस्तान को विजिट करना, ऑपरेशन सिंदूर के ड्यूरेशन में टच में रहना। दानिश के साथ इनकी सबसे ज्यादा बातचीत है। बातचीत क्या है ये अभी रिलीज नहीं की गई है, लेकिन हाँ ये समझ में आ रहा है। अब इसमें एक पॉइंट और आता है, और इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो तो वो सही नहीं है कि अगर आपको कुछ और मिल जाता है कि ये भी किया वो भी किया। मेरा यही कहना है कि आप इधर उधर की फालतू न्यूज पर ध्यान ना देकर आप प्रेस ब्रीफिंग पर चले जाए। हरियाणा पुलिस वापस से 1-2 दिन में कुछ और बताने वाली है जैसा उन्होंने कहा है, तो जब इंफॉर्मेशन आती है उससे सुनिएगा, आपको पता लगेगा एक्चुअल में हुआ क्या है और सही क्या है गलत क्या है। धन्यवाद, आप देख रहे हैं मैच्योर इंडियन स्पीक्स। मेरा नाम है मयंक पारिक, थैंक यू।